प्रदेश में छात्रों के प्रदर्शन के आगे आखिरकार यूपीपीएससी को झुकना ही पड़ा। जी हां, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने छात्रों के आगे एक तरीके से सरेंडर कर दिया है और अपना फैसला वापस ले लिया है। यानी अब यूपीपीएससी की ओर से जो परीक्षा होनी है वो एक दिन में होगी और एक ही शिफ्ट में होगी। एआरओ की परीक्षा के लिए बाकायदा समिति बना दी गई है। इसी तर्ज पर मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव ने मीडिया से बातचीत की और इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। डिंपल यादव ने सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरा। कटाक्ष करते हुए वो बोलती हुई नजर आई, मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं कोई वजह दिखी होगी। सरकार लगातार इस तरह के गलत निर्णय लेती रहती है और फिर दबाव में आकर उनको वापस लेती है। मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं कोई वजह दिखी होगी और लगातार सरकार इस तरह के निर्णय लेती रहती है गलत और फिर दबाव में आकर उनको वापस लेती है। पर ये अच्छी बात है कि यूपी सरकार ने अपना ये गलत निर्णय को वापस लिया है। छात्र अभी भी संतुष्ट नहीं है। एआरओ और आरओ की स्थिति कह रहे हैं साफ करें, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं तो जब तक मुझे लगता है कि छात्र जागरूक है, अगर एआरओ आरओ की स्थिति भी साफ नहीं करी गई है तो कहीं ना कहीं वो मुझे लगता है कि अपना ये जो आंदोलन है वो जारी रहेगा। समाजवादी पार्टी की नेता डिंपल यादव योगी सरकार के फैसले को जिस तरीके से पलटा गया उसकी तारीफ करती हुई नजर आई और इसी के साथ ये भी कटाक्ष करती हुई नजर आई कि सरकार अक्सर इस तरीके के फैसले लेती है और बाद में दबाव में उन्हें वापस ले लेती है। तो वहीं दूसरी तरफ डिंपल यादव इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कई और मुद्दों पर भी बात करती हुई नजर आई, जिसमें उन्होंने राजस्थान के टोंक में एसडीएम के थप्पड़ मारने के बाद हुए बवाल पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, मैं समझती हूँ कि जहाँ लोग वोट डालने के लिए तैयार हैं तो आप उन्हें रोक नहीं सकते। संविधान में सभी को अधिकार है कि वो अपना वोट डालकर आए। कहीं ना कहीं अगर रोका जा रहा है, वो भी एसडीएम रोक रहे हैं, तो ये बहुत गंभीर मामला है। मैं समझती हूँ क्योंकि जहाँ अगर जनता तैयार है, लोग तैयार है वोट डालने को, तो आप हमको रोक नहीं सकते। जो हमें अधिकार मैंने संविधान में कि सबको अधिकार है कि वो अपना वोट डाल के आए, तो कहीं ना कहीं अगर रोका जा रहा है और वो भी एसडीएम रोक रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ही गंभीर मामला है और चुनाव आयोग को इसको सख्ती के साथ निपटना चाहिए। अखिलेश जी आ रहे हैं सभा करने के लिए जी, क्या लगता है, क्योंकि प्रत्याशी दूसरी तरफ यादव है, यादव वोट बैंक को छानने के लिए मैं समझती हूँ कि ये विचारों सिद्धांतों की लड़ाई है और कहीं ना कहीं आज केरल विधानसभा के सभी लोग तैयार हैं वोट डालने के लिए और वो देख चुके हैं कि 8 या 10 साल का कार्यकाल। डिंपल यादव कई और मुद्दों पर भी बात करती हुई नजर आई, जिसमें उन्होंने कहा कि ये लड़ाई विचारों और सिद्धांतों की लड़ाई है। करहल की जनता वोट डालने के लिए तैयार है। 8 या 10 साल का कार्यकाल वो बीजेपी का कैसा रहा वो लोग देख चुके हैं। लगातार हमें लोगों का समर्थन मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव होना है और इसी को लेकर डिंपल यादव से लेकर अखिलेश यादव हो या फिर अगर बीजेपी की बात करें तो चाहे योगी आदित्यनाथ ही क्यों ना हो, जनता के बीच पैंठ बनाने की कोशिश ये राजनेता लगातार कर रही हैं। बहरहाल इन सबके बीच डिंपल यादव का ये बयान आपको कैसा लगा जरूर बताएं।